नमस्ते दोस्तों। दोपहर 2-3 बजे से अचानक आंधी तूफान आने लगा। एकदम से अच्छा सा मौसम था, धूप खूब खिली हुई थी। उसके बाद अचानक से खूब तेज़ से आंधी आई और बारिश भी खूब तेज़ होने लगी। मौसम का आजकल कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी आंधी तूफान आ जाता है, कभी भी धूप निकल आती है। इतनी गर्मी के बाद जब हवा चलती है, बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आने लगता है तो मेरे यहाँ गमलों को देखना पड़ता है। ऊपर से नीचे तक पूरे गमले लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, उन सबको देखना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। वैसे भी काम इतना फैल जाता है जब बारिश होती है। 10-15 मिनट के बाद हवा तो थम गई, लेकिन बारिश हो रही थी। जब बारिश बंद हुई तब हमने घर की पूरी सफाई की। एक तरफ हमने मशीन लगा दिया था क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, और दूसरी तरफ हमने पेड़ों को ठीक किया। वैसे तो मनी प्लांट हो या कोई भी पेड़, हम एक एक पत्तियों को देखते रहते हैं, जो सूख जाती हैं उनको हटाते रहते हैं, लेकिन 4-5 दिन भी अगर न देखो तो पत्तियां एकदम से सूखने लगती हैं। हमने उन पत्तियों को, सूखी पत्तियों को हटाया और जो बड़ी डालियां थी उनको ऊपर चढ़ा दिया। अभी भी मनी प्लांट की कुछ डालियां बहुत बड़ी हैं, जिनको किसी दिन बैठकर ठीक करना है, छांट कर बराबर करना है। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया, गमले के पास पूरी साफ सफाई की, और ये जो कूड़ा हम पन्नी में उठा रहे हैं उसको फेंकेंगे नहीं। इन पत्तियों को और मिट्टी को छत पर जो टंकी में ऑर्गेनिक खाद बन रही है उसमें डाल देंगे। इन सबसे बहुत अच्छी खाद बनती है। इसके बाद नहा धोकर घर में संध्या आरती की, फिर मंदिर गए। जब से मूर्ति स्थापना हुई है मंदिर में सुबह और शाम आरती होती है। 7 से 8 का टाइम है और मंदिर में हम लोगों की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। शाम के वक्त तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आरती करने के पहले हम लोग अब कहीं जा नहीं पाते। पहले या 4 से 5 ऑफिस से आ जाते थे, कहीं भी चले जाते थे, लेकिन अब आरती 7 बजे से 8 बजे के बीच में होती है, तो आरती करके ही हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं। आज अपूर्वा को चौक जाना था क्योंकि कई दिन से वो चिकन के सूट और ड्रेसेस लेने को कह रही थी। चिकन का कपड़ा चौक से अच्छा कहीं नहीं मिलता है, सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। जिस रेंज में चाहा उस रेंज में मिल भी जाता है, लेकिन इतना लेट हो गया था कि उसने खुद ही मना कर दिया कि पापा रहने दो, नहीं जाओ, क्योंकि अब बहुत भीड़ हो गई होगी, बहुत देर भी हो गई है। गोमती नगर से चौक की दूरी बहुत ज़्यादा भी है। इन्होंने कहा तो कि नहीं चलो चलते हैं, लेकिन फिर उसने बार बार मना किया और फिर हम लोग चौक नहीं गए। और कहीं से लेने के लिए वो तैयार नहीं हुई, कहने लगी कि बहुत महंगा होगा, हमें नहीं लेना है, हमको वहीं से लेना है, किसी और दिन चल के फिर ले लेंगे। उसके बाद हम लोग गए जैन की चाट खाने, जो हजरतगंज में है, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि अगर हम लोग इंतज़ार करते तो कम से कम आधा पौन घंटा वहाँ रुकना पड़ता। जैन चाट के ठीक सामने चाट भंडार है। फिर हम लोगों ने सोचा चलो यहीं टिक्की और बतासे खाते हैं। यहाँ हम लोग पहली बार नहीं आए, इसके पहले भी कई बार आ चुके हैं और यहाँ की हर चीज़ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। वैसे तो यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है, चाहे टिक्की बतासे हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी हो। साफ़ सफाई भी बहुत है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, लेकिन सामने जैन की चाट की दुकान होने की वजह से यहाँ थोड़ा कम लोग आते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं और हम लोगों को यहाँ का टेस्ट भी पता है। यहाँ हम लोगों ने बतासे लिए। वैसे हमें बतासे नहीं खाने थे क्योंकि दांत में थोड़ी प्रॉब्लम थी और हम डॉक्टर को भी दिखा के आए थे, लेकिन इन लोगों ने मना नहीं किया और 4 प्लेट बतासे आ गए, और देख के हमको भी थोड़ा लालच आ गया। हमने 2 बतासे खा लिए। पूरा मना कर रही थी कि ना मन हो या ना खा पा रही हो तो मत खाओ, लेकिन हमने कहा ठीक है और 2 बतासे हमने खा लिए। अपूर्वा ने भी मना किया, क्रिस भी मना कर रहा था कि मत खाइए, दिक्कत ना हो जाए, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारी मर्जी हो खाओ, मर्जी हो ना खाओ। इन्होंने कहा कि तुम नहीं खाना है तो टिक्की ले लो, वो सॉफ्ट होती है। फिर इन्होंने 1 प्लेट टिक्की मंगा ली। वैसे इनकी ये आदत बहुत अच्छी है, हमको कहीं भी जाना हो, कुछ भी खाना हो, ये कभी किसी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। टिक्की आने के बाद हमने थोड़ी अपूर्वा को खिलाई, क्रिस खाता नहीं है। ये खाने से मना कर रहे थे, लेकिन मैंने इनसे कहा 2 बाइट खा के देखो, बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ का टेस्ट हम लोगों को पता था, पहले भी हम लोगों ने यहाँ खाई है। उसके बाद हमने खा ली टिक्की और साथ साथ में हम लोग बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे कहीं घूमने चलने के लिए। उसके बाद इन्होंने बच्चों से कहा अब क्या खाओगे, यहीं खाओगे या दुर्गवा चलें,
लेकिन बच्चों ने पहले तो कहा हाँ चलो वहीं चलते हैं, उसके बाद यहाँ खाने के लिए तैयार हो गए। फिर हम लोगों ने थाल बुक कर ली। थे तो हम 4 लोग, लेकिन 3 ही थाल बुक की, क्योंकि हम और अपूर्वा अक्सर होता है कि एक ही साथ खा लेते हैं और फिर भी बच जाता है। सुबह शाम का नाश्ता हो, घर में हो या बाहर, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर डिनर और लंच करना हो तो लगता है कि ठोस ही कुछ खा लो और ऑयली ज़्यादा ना हो तो ही सही रहता है। ये थाल 150 रुपए की थी, जिसमें चावल, फ्राई दाल, पनीर की सब्जी, 4 रोटी, पापड़, सलाद, अचार और मीठे में 1 रसगुल्ला था। जब थाल आई तो देख के लगा कि इतना सारा कौन खा पाएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था, साफ़ सुथरा भी था। अगर आप लखनऊ से हैं तो इसे ट्राई कर सकते हैं और देखिएगा कि ये बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, बहुत ही टेस्टी भी है। पहले तो दोनों बच्चों ने कहा कि हम थाल नहीं खाएंगे, घर में भी दाल चावल खाओ, बाहर भी दाल चावल, हम और कुछ मंगाते हैं। मेन्यू देखने के बाद उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया तो थाल खाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि खाकर तो देखो, बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगेगा तुमको खाकर। जब थाल आई तो दोनों को अच्छा लगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। हम लोग जब भी इसके पहले यहाँ पर आए हैं, टिक्की बतासे खाए, पकौड़ी वगैरह खाई और भी नाश्ता किया, लेकिन लंच और डिनर कभी नहीं किया। जब भी हम लोगों को लंच या डिनर करना होता था, दुर्गमा में ही जाते थे, जो कि लखनऊ के हजरतगंज में है। दुर्गमा में क्या है कि जब जाने में लेट हो जाता है, 8 से साढ़े 8 9 के बीच हो जाता है, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। सीधा सिंपल खाना होता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, घर के लिए वापसी कर ली। गाड़ी में बैठते ही दोनों की फरमाइश शुरू हो गई कि हमको आइसक्रीम खानी है। अपूर्वा का क्या है कि मीठा कम पसंद करती है और खाने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं खाती है। आइसक्रीम उसको पसंद है, वो खा लेती है, बाकी उसने वहाँ पर रसगुल्ला नहीं खाया था। इस समय इतनी धूप, इतनी गर्मी में क्या है ना कि अगर हमको कहीं दिन में काम है और जाना ही पड़ रहा है तो लगता है फटाफट काम निपटा कर घर तुरंत वापस आ जाओ। लेकिन अगर घूमने के पर्पज़ से जाना है, यह कोशिश होती है कि हम शाम को ही निकलें और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम अकेले बाहर गए हैं तो लगता है कि घर में भी खाना वगैरह बनाना है, बाकी सब लोग भी हैं। लेकिन अगर हम सबके साथ गए हैं और डिनर भी बाहर करके आए हैं तो ऐसी कोई चिंता नहीं होती है कि हम फटाफट घर के लिए निकलें। फिर लगता है घूमते फिरते हुए निकलें। और यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पूरी रास्ता आइसक्रीम की दुकानें हैं और यहाँ पर अपूर्वा ने आइसक्रीम खाई। ये पैसा दे रहे थे, लेकिन उसने फटाफट अपने पास से दे दिया। उसका क्या है ना कि इस समय जो भी कुछ लेती है वो कोशिश यही करती है कि हम उसका पैसा दें। उसके लिए वो डांट भी खाती है और मना भी करते हैं ये कि अपना पैसा अपने पास रखो, खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। हम जहाँ तक गए और जितनी जगह भी देखी, रोड का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। हम लोगों ने आइसक्रीम ली, 3 ही आइसक्रीम ली, इन्होंने नहीं ली क्योंकि इनका मन नहीं था। और आइसक्रीम खाते हुए हम लोग घर की तरफ आ गए हैं और अब पहुंच गए हैं अपने घर। आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते ही हैं कुछ ऐसे ही अगले ब्लॉग के साथ।